हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होप आप सब अच्छे होंगे। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी। लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे, आपने वो कर लिए होंगे। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि इतने इजी क्वेश्चंस भी नेट में आते हैं क्या। यस, 2012-13 के अंदर जून एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए पेंडिंग भी छोड़ा था, बट अब तक उसका किसी का भी कमेंट नहीं आया है। मे बी आपने सॉल्व नहीं किया होगा। प्लीज उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। आज का टॉपिक है हमारा कीज, जो कि डीबीएमएस में है। डीबीएमएस का आज हम कीज टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कीज क्या होता है, बेसिक नॉर्मल थ्योरी अगर आप समझते हैं तो क्या होता है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब श्याम नाम का अगर दो स्टूडेंट है तो आप कैसे उसे डिफ्रेंशिएट करोगे, उनके रोल नंबर से डिफ्रेंशिएट करोगे। ऐसी की जो कि यूनिकली डिफाइंड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कीज कहते हैं। जैसे कि अभी आप सबको पता है, सबके पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड क्या होता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आप आधार कार्ड से किसी पर्सन की आइडेंटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली वही कीज का भी काम है। अब यहाँ पे देखो, कीज क्या होती है। कीज आर यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड और रो ऑफ डाटा फ्रॉम द टेबल। अब क्या होता है, बहुत सारे डाटा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जैसे ये एक टेबल बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे सिमिलर है, डिपार्टमेंट आईडी 10-10 दे रखी है। अब कैसे इसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये डिफरेंट है उनकी आईडी से। आईडी यहाँ देखो सबकी डिफरेंट है। जो चीज सबकी डिफरेंट होती है, जैसे कि अब रोल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन आईडी होगी, आईडी होगी, उसी से ही आप क्या कर सकते हो, किसी पर्सन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि इस ये पर्सन अलग फॉर्म में है, ये पर्सन अलग फॉर्म में। तो कीज का काम यही है कि किसी चीज को यूनिकली डिफाइन करना, यूनिकली आइडेंटिफाई करना, ठीक है। और क्या करता है की क्या करता है, एक रिलेशनशिप भी बनाता है किसके बीच में, टेबल्स के बीच में। जैसे अब यहाँ पे आईडी था, सॉरी यहाँ डिपार्टमेंट आईडी था, ये डिपार्टमेंट आईडी था। ये दो तरह टेबल थी आपकी। एक टेबल आपकी एम्प्लॉय थी, एक टेबल यहाँ पे आपकी क्या थी, डिपार्टमेंट थी। इन दोनों टेबल के बीच में अगर मुझे रिलेशनशिप बनाना है तो कुछ तो वैल्यू मुझे सिमिलर देनी पड़ेगी। वो वैल्यू क्या होगी, जैसे ये आईडी है, यहाँ पे भी आईडी अगर मैं दे देती हूँ तो वो ज्वाइंट हो जाएगी। अदरवाइज मैंने डिपार्टमेंट आईडी दे दी है, इन दोनों की वजह से ये टेबल क्या हो जाएगी, ज्वाइन हो जाएगी। सपोज अगर मुझे बताना है कि जो ए नेम का पर्सन है, जिसका नाम ए है, वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो आपको इस एम्प्लॉय टेबल से वो डिपार्टमेंट का नेम नहीं पता चलेगा। आप क्या करोगे, इस ए के आप डिपार्टमेंट आईडी देखोगे क्या है, 10 है। आप डिपार्टमेंट आईडी दूसरे डिपार्टमेंट के टेबल में जाओगे, 10 को देखोगे और डिपार्टमेंट का नेम लिख लोगे, क्या हो जाएगा, सेल्स। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो ए पर्सन है वो कौन से डिपार्टमेंट में है, सेल्स डिपार्टमेंट में है। सिमिलरली बी का आप देखोगे, बी का डिपार्टमेंट आईडी क्या है, 30, और 30 डिपार्टमेंट आईडी किसमें, डेवलपमेंट में है। तो आपको पता चल जाएगा जो बी है वो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, कीज के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। सुपर की होती है, कैंडिडेट की होती है, प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है, ऑल्टरनेट की होती है। इसे हम अलग अलग पढ़ेंगे सबको कि किसमें क्या डिफरेंस है। और कीज पे भी मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है। कीज आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइड होती है, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। फॉरेन की पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम जो फर्स्ट की पढ़ने वाले हैं वो आपकी क्या है, सुपर की है, ठीक है। सुपर की आपकी क्या होती है, सबसेट होती है कैंडिडेट की का। कैंडिडेट की हम पढ़ेंगे, उसका क्या होती है, सुपर सेट होती है। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट की मिलके क्या बनाती है, एक सुपर की बनाती है, ठीक है। अब ये भी क्या करते हैं, किसी भी टप्पल को, यहाँ पे जो मैंने टप्पल वर्ड लिखा है ये आपका रो के लिए लिखा हुआ है। आप जहां पे भी टप्पल वर्ड पढ़ेंगे उसका मतलब क्या है, वो आपके रो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, सुपर की क्या करती है, किसी टप्पल को अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो हमारी सुपर की यूज होती है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि सुपर सेट होता है किसका, कैंडिडेट की का होता है, ठीक है। अब क्या होता है, एक एंटिटी सेट में, एक पूरी जो एंटिटी है, ये आपका एंटिटी सेट है, ये उसके क्या है, एट्रीब्यूट्स है। जो एक एंटिटी सेट होता है आपका, उसके अंदर, एक एंटिटी सेट के अंदर एक से ज्यादा सुपर की पॉसिबल होती है, क्योंकि कैंडिडेट की बहुत सारी होती है और उन सबको मर्ज कर देते हैं तो हम क्या बन जाती है, आपकी सुपर की बन जाती है। तो इसका मतलब है कि एक एंटिटी सेट के अंदर एक से ज्यादा सुपर की पॉसिबल होती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब इसके अंदर देखो, इस टेबल, एम्प्लॉय टेबल के अंदर आपको यूनिकली आइडेंटिफाई क्या कर रहा है, सब बताओ। इसके अंदर क्या चीज अलग है इन सब में,
यहाँ पे देखो आईडी डिफरेंट है सबकी 1 2 3 4, यहाँ पे कोई भी सिमिलर वर्ड नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका डिफरेंट है। तो ये जो दोनों हैं ये आपकी क्या है, प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की होती है जो यूनिक होती हैं, जैसे कि आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सब प्राइमरी के कहलाते हैं। अब यहाँ आईडी भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, इन दोनों की वजह से हम पूरी टेबल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं आईडी को लेती हूँ, अगर सिंगल आईडी भी मैं ले लेती हूँ तो वो भी क्या कहलाएगी, सुपर की कहलाएगी। अगर मैं आईडी के साथ नेम ले लेती हूँ तो भी क्या कहलाएगी, सुपर की कहलाएगी। रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी और नेम ले लेती हूँ तब भी क्या कहलाएगी, सुपर की कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि एक जो आईडी है आपकी वो सबके साथ आ रही है। अगर आईडी सबके साथ आ गई तो इसका मतलब क्या है, वो टेबल क्या करेगी, आपको यूनिकली डिफाइंड करेगी। समझ में आ गया, ये सभी एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आगे करवाती हूँ। ठीक है, अब मैं बताती हूँ नंबर ऑफ सुपर कीज कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ सुपर कीज क्या होता है, अगर मान लो A1 A2 है, दो एट्रीब्यूट्स आपके पास दे रखे हैं, अगर आपको इसकी सुपर कीज निकालनी है तो वो आप कैसे निकालोगे, आप वेन डायग्राम बना लो इसका। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका क्या है A1 इंटरसेक्शन A2 है। ठीक है, प्रॉपर नंबर ऑफ जो सबसेट बनते हैं यूनिकली वो बनते हैं 2 raised to power n-1। ठीक है, 2 raised to power n-1, और इसका भी क्या बनेगा 2 raised to power n-1। अब ये चीज क्या है, कॉमन आएगी तो यहाँ क्या बनेगा 2 raised to power n-2। तो आपके नंबर ऑफ सुपर कीज क्या बनेंगी, 2 raised to power n-1 प्लस में 2 raised to power n-1 माइनस में 2 raised to power n-2। तो जो नंबर ऑफ सुपर कीज बनेगी टू एट्रीब्यूट से वो आपकी बनेगी 2 raised to power n-1 प्लस में 2 raised to power n-1 माइनस में 2 raised to power n-2। ठीक है, सपोज आपको यही तीन के निकालने हो, अगर तीन कॉम्बिनेशंस के निकालने हो A1 A2 और A3। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ऐसा बनेगा कुछ A1 A2 A3। ठीक है, तो आपके क्या बनेंगे, आप खुद से यहाँ देखो 2 raised to power n-1 प्लस में 2 raised to power n-1 प्लस में 2 raised to power n-1। ठीक है, अब आपके यहाँ इंटरसेक्शन पार्ट भी बनेंगे और एक ये वाला पार्ट भी बनेगा, तो माइनस में आएगा 2 raised to power n-3 कॉम्बिनेशन आएंगे आपके इसके। समझ में आ गया आपको, ये आया समझ में। ठीक है, अगर आपको यही आपको ऐसे निकालना हो, सपोज A1 A2 A3, अगर आपको ये ऐसे निकालना तो कैसे निकालेंगे हम, जैसे A1 ये हो गया सर्कल, A2 A3 का ये सर्कल हो गया और ये इनका क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। तो इसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 raised to power n-1, इसके अंदर बनेंगे 2 raised to power n-2 और इसके अंदर क्या बनेंगे 2 raised to power n-3। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 2 raised to power n-1 प्लस में 2 raised to power n-2 माइनस में 2 raised to power n-3। जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो इनकम्प्लीट था, आप मुझे कंप्लीट करके दोगे, उसमें मैंने 2 raised to power n-2 की एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं की है, वो आप मुझे करके दोगे। ये आपको समझ में आ गया। अगर सिंगल वैल्यू की बात होगी 2 raised to power n-1 कॉम्बिनेशन बनेंगे, A2 A3 ये दो हैं तो 2 raised to power n-2 और इनका जो इंटरसेक्शन है वो 2 raised to power n-3। आप ये नोट डाउन कर लो एक बार। मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ इसका। अगर आपको A1 A2 A3 A4 इनके निकालने तो आप कैसे करोगे, आप वही वेन डायग्राम बनाओ। ये आपका क्या हो गया A1 A2 का हो गया और ये क्या हो गया A3 A4 का हो गया। यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन है तो इसका बनेगा 2 raised to power n-2, सिमिलरली इसका भी बनेगा 2 raised to power n-2 और इंटरसेक्शन का बनेगा 2 raised to power n-4। क्योंकि 4 कॉम्बिनेशन थे तो टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज इसमें बनेंगी 2 raised to power n-2 प्लस में 2 raised to power n-2 माइनस में 2 raised to power n-4। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज बन जाएंगे। ठीक है,
आपको होपफुली समझ आ गए होंगे कि सुपर कीज क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं जो इसके फर्दर टाइप्स हैं प्राइमरी की, कैंडिडेट की, वो एक्सप्लेन करूंगी। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको समझ आ रहा है और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।